सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश के जो हमारे प्यार करने वाले हैं, परिचित हैं, मित्र हैं, बहुत हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के जो भी हमें चाहने वाले हैं, क्योंकि कल मतदान का आखिरी दिन है, 7वां चरण है और उनके इन राज्यों के संसदीय क्षेत्रों में मतदान होना है। तो गर्मी तो है ही, पानी भी ले जाएं, व्यवस्था भी करके ले जाएं, लेकिन मतदान अवश्य करें, जाके जल्दी जाके करें, देर में जाके करें, बेशक धूप कम होने पर करें, लेकिन अवश्य रूप से मतदान करें। ये आपके उज्जवल भविष्य के लिए है, आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे अधिक मतदान हो इन राज्यों में, गर्मी के दौरान भी हो, तो इससे आपकी और मजबूती। वो कहते ना, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और ना भी क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कठिन परिस्थितियों में जब आप मतदान करेंगे, गर्मी में भी, भीषण गर्मी में मतदान करेंगे, तो आपका महत्व और अधिक हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे देश के नागरिक हैं और संविधान में विश्वास करते हैं। ये है। दूसरी बात यह है कि जो सीमा सचिन मीना का केस चल रहा है, और भी सीमा की तरफ से भी, सचिन मीना की तरफ से भी, विभिन्न माननीय न्यायालयों में भी, गौतम बुद्ध नगर में केस चले, उनकी सारी प्रोसीडिंग हो रही, वो एनआईए के तहत, यूएपीए के तहत जांच चल रही है, एनएसए के तहत जांच चल रही है, 66F साइबर टेररिज्म के अंतर्गत जांच चल रही है। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी सीमा और सचिन मीना के बयान लिए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भी उनके बयान ले रही है, लिए हैं, और हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा साइबर क्राइम, ये सभी एजेंसियां बहुत गंभीरता से बयान लेकर जांच कर रही, क्योंकि इस दौरान पिछले दिनों सीमा सचिन मीना को इतना असंसदीय, अमर्यादित, अश्लील, गैर कानूनी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से किया गया था जिसकी सभी हदें पार कर दी। लोगों ने घंटों बैठकर गुलाम हैदर और उनके भारत के तथाकथित लोग, कुछ चैनल पाकिस्तान के, जिन्होंने लगातार इस बारे में बहुत तरह से इसी को उद्देश्य बनाया था, जब उसका डाइवोर्स हो गया था और उसके बाद से आया, इसलिए लगातार उसके साथ साजिश की जा रही है। बच्चों के खिलाफ, उसके पति, उसके सास ससुर, परिवार वालों के खिलाफ, बराबर सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, उसकी बिंदी, सिंदूर, बिछिया, मंगलसूत्र के खिलाफ, पूजा पद्धति के खिलाफ, उसकी आराधना है, भक्ति है, श्रद्धा है, उसके खिलाफ जो लगातार षड्यंत्र किया जा रहा था, उनके खिलाफ अब सभी एजेंसियां पूरी तरह से तत्पर हो गई हैं। गुलाम हैदर और उनके जो तथाकथित भारत के लोग जो उन्हें सह दे रहे हैं, उनके सारे फोन की जांच हो रही है, यूएपीए के तहत भी जांच हो रही है, एनएसए के तहत भी जांच हो रही है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां व्हाट्सएप कॉलिंग, जितनी जांचें हो रही, जो जो जैसे जैसे मैसेज किए गए, जिन लोगों से संपर्क किया गया, क्योंकि सनातन धर्म के लिए पाकिस्तान भी लगातार हमले करता रहा है, उस समय लगातार हो रहे हैं, और कुछ तथाकथित लोग जो पाकिस्तान से प्रायोजित हैं, पाकिस्तान से उन्हें पैसे दिए जाते हैं, भारत में भी लफ्ज जिहाद करते हैं। भारत में युवाओं को ऐसे तैयार किया जाता है, उनको युवाओं को इस तरह से तैयार करके भारत की सनातन धर्म की महिलाओं, लड़कियों के साथ लफ्ज जिहाद किया जाता है। कोई किसी तरह से दिखावा करता है, कोई आडंबर करता है, कोई प्रयोग करता है, कोई टीका लगाता है, कोई धागा बांधता है, कोई किस तरह से ऐसे करके लफ्ज जिहाद करके भारत की बहन बेटियों का जो लगातार लफ्ज जिहाद करके किया जा रहा था, उस एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है। कुछ इसमें संबंधित लोग ऐसे हैं जो भारत के लफ्ज जिहाद में लगातार सक्रिय रहे हैं और उन्होंने इस पर काम किए हैं, और वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, उन्हें धन लाभ पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, और इसीलिए इस पर इस एंगल से भी जांच हो रही। सीमा सचिन मीना के केस में ये बात पता चल गई, वैसे नहीं पता चल रही थी, क्योंकि उसमें उन्हें खुलेआम इतना खिसिया रहे थे, क्योंकि बोलना पड़ा, गालियां देनी पड़ी, गाली गलौज देना पड़ा, बदतमीजी की भाषाएं बोलनी पड़ी, और ऐसे सोशल साइट्स का भी प्रयोग किया है। इसी के लिए प्रयोग किया गया, इसी के लिए चलाया गया, इसी के उद्देश्य से बनाए गए चैनल, इसी के उद्देश्य से जो काम किया गया, इसके खिलाफ
गौतम बुद्ध नगर, नोएडा तो कार्य कर ही रही है और भी कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन अब हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय गंभीर धाराओं के आधार पर गुलाम हैदर और उसके अन्य साथी जो वहां हैं, जिनका प्रयोग किया गया, किसी का प्रयोग किया गया वायरल करने में वीडियो, किसी के फोटो एडिट करके, किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब साइबर टेररिज्म में तो ये सब जांच हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लगातार प्रयोग किया गया, वीडियो वायरल की गई, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किए गए, खुद बना के पहले स्क्रिप्ट दी गई, फिर उसको वहां से बुलवाया गया, फिर बहुत तरह से, क्योंकि इतने वर्षों से ये जांच लगे थे और जांच एटीएस कर रहे, एटीएस पर सवाल उठाए गए, पुलिस पर सवाल उठाए गए, भारत सरकार पर सवाल उठाए गए। इस तरह से जो बातें की गई हैं उन पर गंभीर रूप से अब एक्शन सारा हो रहा है, क्योंकि इसमें पैसों का आदान प्रदान भी पाकिस्तान से मिलेगा और पाकिस्तान सदैव उसमें कुछ तथाकथित लोग वहां के नहीं चाहते कि भारत में शांतिपूर्वक चुनाव हो, भारत की अमन चैन बना रहे, तो इस तरह से ऐसा प्रयोग कर रहे थे। उनके लिए अवसर बना है, था अवसर मिला था, क्योंकि सीमा ने सनातन धर्म को माना है, सीमा सदैव अपने भारत के देवी देवताओं की पूजा करती है, इष्ट की पूजा करती है, सनातन धर्म के अनुसार पूरी तरह से रची बसी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद करती है, भारत माता की जय करती है, अपने सारे तीज त्योहार पूरे संस्कार के साथ, पूरी रीति रिवाज के मनाती है और इसीलिए उसके साथ गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग साथ दे रहे हैं। भारत में रहने वाले जो भारत हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान के संविधान का सम्मान करते हैं, वो भारत के इस्लाम को मानने वाले भी सीमा को जाके सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तोहफे देते हैं, प्यार देते हैं। सब लोग क्यों सम्मान दे रहे हैं, सब लोग क्यों आदर कर रहे हैं, सोशल साइट्स पर इतना प्यार क्यों मिल रहा है, देश की मीडिया इतना प्यार क्यों कर रही है, लोग उतना क्यों आदर कर रहे हैं, इस बात से वो लोग दुखी थे। इसलिए उन्होंने अपने सारे षड्यंत्र किए, किसी में आतंकवादी है, जासूस है, स्पाई है, सारे किए, फिर मौके पाके करते हैं, 1 साल बाद भी करते हैं कि वहां गई, यहाँ गई, यहाँ गई, सबूत कुछ नहीं, तथ्य कुछ नहीं, केवल झूठ के आधार पर बैठ जाएं और इतना ऐसा बना देते हैं जिससे सीमा को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही टॉर्चर हुई, बहुत परेशान हुए। वो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को दुखी देखकर, पिता को दुखी देखकर, परिवार को दुखी देखकर वो भी हुए। बाल संरक्षण के अधिकार पे बच्चों के अधिकारों का भी हनन हुआ, मूल अधिकारों का भी हनन हुआ, मानवाधिकारों का भी हनन हुआ, महिलाओं के अधिकारों का भी हनन हुआ। तो इसलिए ये सारी प्रोसीडिंग पूरी आगे चल रही है और इसीलिए हमने आपको अपडेट किया है। इसमें पूरी अच्छी तरह सारा दूध का पानी होगा, पूरा न्याय होगा, पूरी सम्मान के साथ न्याय होगा और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और मेरा साफ कहना है, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। हम इस बात की धारणा रखने वाले व्यक्ति हैं, हमारा ऐसा भाव है, तो ये होना चाहिए और उसके तहत कार्य करना।